फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान फॉर क्वांट सेक्शन, ताकि आप लोग को पता ही है कि एसबीआई क्लब 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसके लिए हम क्या अपना क्वांट का स्ट्रेटजी रखें ताकि हम उसमें 30+ या 35 मार्क्स ला सके। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है क्वांट का, क्या किस तरह से हम प्रिपरेशन करें और हमारा क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए ताकि हम अच्छा मार्क्स ला सके इस एग्जाम में। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम आज देखते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। तो पहले हम इसका देखेंगे कि सिलेबस क्या है क्वांट सेक्शन का। ठीक है, तो आपको जैसे पता ही होगा कि सिलेबस में स्पीड मैथ होता है और डीआई होता है, अर्थमेटिक होता है। ये हमारे पास 3 सेक्शन होता है। तो हम किस सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करें वो हम देखें। पहले स्पीड मैथ। ठीक है, अगर आप बहुत मतलब पूरे बिगनर हो, ठीक है, तो पहले आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लो। तो पहले होता है स्पीड मैथ। ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन होता है। सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन आता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, फिर इससे भी 5 क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमारा 2 सेक्शन होता है, एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज, एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। इस दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन आता है। तो अप्रोक्स हमारा जो स्पीड मैथ से है ना, वो 15 से 20 क्वेश्चन आता है। कभी कभी होता है कि जैसे सिंप्लीफिकेशन से ही 10 क्वेश्चन पूछ दिया, अप्रोक्सीमेशन से नहीं पूछता है। कभी हो गया कि सिंप्लीफिकेशन से 5 लिया, अप्रोक्सीमेशन से 5 लिया। तो हम पहले देखेंगे कि इस सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि कम टाइम दे, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में सारा स्टूडेंट जो होता है इस सेक्शन को कर लेता है। तो हम इस चीज़ पे हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कर तो सब स्टूडेंट लेगा, लेकिन हमारा टाइम बहुत ही कम लगे जिससे कि हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकें। तो अब इसमें हम ध्यान रखने वाली यही बात है कि हमें यह ना 1 से लेके 30 तक का टेबल ये हमारा लर्न होना ही होना चाहिए। हमें कहीं से भी अगर कोई टेबल हमको याद, तो हमको सटीक वहाँ पे याद होना चाहिए कि इसका कितना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर हम यहाँ पे हम ये याद नहीं होगा तो हम वहाँ पे कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। तो ये फिर हो गया हमारा स्क्वायर हम 50 तक तो याद होना ही चाहिए। फिर क्या होता है ना कि स्क्वायर 50 तक तो याद हो गया। अगर आपको इसका ट्रिक देखना है तो आप हम ऑलरेडी चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि हमारा क्या होता है ना, जैसे कि कोई नंबर कभी दे देता है, जैसे कि कोई नंबर दे दिया, उसका हमको स्क्वायर रूट के अंदर दे दिया, तो उसको किस तरह से हम कर लेंगे, तो उसको हम किस तरह से करें तो आप वहाँ चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा इसका जो ट्रिक है। ठीक है, फिर हो गया क्यूब हम 30 तक तो याद होना चाहिए। अगर आप याद कर पा रहे हो तो 50 तक याद कर लो, क्योंकि अप्रोक्स ये होता है कि 30 तक ही पूछता है। तो ठीक है, ये हमारा सेक्शन लर्न होना चाहिए। और हो गया एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ट्रिक हो गया, प्लस माइनस का हो गया, ये सब हमको याद होना ही चाहिए ताकि हम ये क्या जैसे ही याद रहेगा तो हमारा ये सेक्शन जो हो गया बहुत ही फास्ट हो जाएगा और इसमें हम कम से कम टाइम लगाएंगे। फिर ना हमको एग्जाम में भी हमको यही ध्यान रखना होगा कि पहले जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले, क्योंकि टाइम हमारे पास 20 मिनट ही होता है, तो पहले हम इसी सेक्शन को करेंगे क्योंकि इसमें हमारा कम टाइम लगता है और सारे स्टूडेंट इसको कर लेते हैं। तो हमको यही ध्यान होगा, अगर कोई स्टूडेंट 30 सेकेंड में कर रहा है तो आपको ध्यान में ये रखना होगा कि हम 25 सेकेंड में कैसे करें ताकि हमारा इधर से जो टाइम बचे उसको हम डीआई में और अर्थमेटिक में लगा सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, अभी इसके लिए करना है कि रेगुलर 10 क्वेश्चन करके इसका प्रैक्टिस करना है। पहले इसका बेसिक पूरा क्लियर करना। ठीक है, आप फिर बोलेंगे कि सोर्स फिर कहाँ से करें, या सिंप्लीफिकेशन का बहुत सारा ट्रिक होता है, इसको जल्दी कैसे सॉल्व करें, अप्रोक्सीमेशन को जल्दी कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अब उसके लिए बहुत सारा ट्रिक होता है। आप ना यूट्यूब चैनल पर जाके, अरुण सिंह रावत सर है, उनका यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, बहुत सारा ट्रिक डाले हुए हैं। हम उनका नाम लिख दे रहे हैं, इनका आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये बहुत सारा ट्रिक डाले हुए हैं, वहाँ से जाके आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी सोर्स है आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं जिस बुक से प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं आप लोग, ये ब्रह्मास्त्र बुक है। ठीक है, मैं इस बुक से प्रैक्टिस करती हूँ। इसमें 4000 क्वेश्चन है, तो ये इसमें सारा क्वेश्चन हमको मिल जाता है एक साथ। आप जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से करिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे एग्जाम में। स्पीड मैथ करने के बाद हम डीआई पे जाएंगे, ना कि अर्थमेटिक पे जाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक जाने पे क्या होता है ना, हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है। फिर डीआई पे जाएंगे। डीआई में क्या होता है ना कि जैसे कि 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, कभी कभी होता है एक डीआई में 5 क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी होता है 2 डीआई पूछ देता है। तो ठीक है, 2 डीआई अगर पूछता है तो इसमें एक डीआई तो ऐसा होगा जो बहुत ही इजी होगा, पहले हम उसको करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई होगा टेबल हो गया, टेबुलर वाला डीआई पूछ दिया, कोई लाइन ग्राफ वाला पूछ दिया। ठीक है, तो उसको हम पहले करेंगे क्योंकि वो होता है कि टेबल फॉर्म में होता है, तो उसका हम जल्दी कर लेते हैं।
फिर सेकेंड हो सकता है कैसलेट डी या फिर वेन डायग्राम होता है उससे पूछ दे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो पहले आपको ये देखिएगा 2 DI में से जो इजी हो, जो टेबलर फॉर्म में हो, उसको पहले कर, जो सटीक हमारा आंसर निकल जाए उसको पहले करना है। देन जो इसमें थोड़ा लेंथी होगा उसको करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा होना चाहिए वो अर्थमेटिक पोर्शन। अर्थमेटिक पोर्शन में हमारा क्या होता है, जैसे ये सारा टॉपिक है, ठीक है, इसमें जैसे कि रेशियो हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, ये तीनों टॉपिक जो हमारा है ना, ये हमें DI में भी हेल्प करता है, क्योंकि रेशियो का भी यूज़ होता है इसमें, परसेंटेज का भी यूज होता है। परसेंटेज का यूज़ तो मतलब सारे टॉपिक में DI में तो होता ही है, ज़्यादातर DI में, और भी टॉपिक में इसका यूज होता है। तो ये तीनों हमारा बेसिक जो हो ये कवर हो जाएगा, तो इससे हम DI में भी हमको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा ना, जितना सारा टॉपिक है ना इसका पहले इसका बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ना इसका क्या आप बोलेंगे कहाँ से इसका करें बेसिक क्लियर, तो इसका भी आप जैसे अरुण सिंह रावत सर है, इनका यूट्यूब चैनल पे सारा टॉपिक का दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इनका सारा बेसिक क्लियर कर सकते हैं। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और पहले हम फिर देखेंगे अर्थमेटिक सेक्शन में किस टॉपिक को हम पहले करें जो कि हमारा अच्छे से उसका टाइम मैनेज कर पाए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि जैसे कि हो गया परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेंसुरेशन चैप्टर हो गया, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो गया, और प्रॉफिट लॉस हो गया। ये सब सारा टॉपिक होता है ना, जिसमें कि सटीक मतलब सटीक ये होता है कि उसमें मतलब ट्रिक वाइज या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होता है, तो उसमें आप बना लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो हमारा होता है रेशियो होता है, टाइम एंड वर्क, ये सब जो होता है ना, आज अभी क्या होने लगा एग्जाम में ना, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आने लगा। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है ना, हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। हम अगर हमारा प्रिपरेशन अच्छे से है तो हम कर लेंगे, अगर हमारा प्रिपरेशन थोड़ा सा इस लेवल का नहीं होता है तो हम उस टाइम में सोचने लगते हैं और हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत कम होता है। तो पहले आप ना इस सेक्शन को ना करके पहले आप इस DI को करने की कोशिश, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप फिर कर सकते हो। अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा कम इस टॉपिक पे है तो पहले आप इसको करने का कोशिश कीजिएगा, फिर देन इस टॉपिक को कीजिएगा जिसमें हम टिक लगाए हैं, इसको पहले करने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल ये जैसे इसकी मतलब नंबर वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। पहले आप जैसे कि आज आप कर लिए प्रॉफिट रेशियो का, कर लिए परसेंटेज का आप कर लिए, तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे कि आप इसका बेसिक क्लियर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे आप एवरेज और एज का कर लेंगे, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह से आप, हमारे पास अभी टाइम भी है तो हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा इस पर प्रिपरेशन होगा, जितना ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा उतना जल्दी करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहले स्पीड मैथ पे ध्यान देना है, फिर DI करना है, एंड देन अर्थमेटिक करना। तो यहाँ आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा। इस स्ट्रेटजी के तहत आप प्रिपरेशन कीजिए अभी से, अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है। आप अच्छे से सारे टॉपिक को कवर कीजिए, पहले हमारा बेसिक मैथ को अच्छे से क्लियर कीजिए, देन DI को कीजिए, फिर अर्थमेटिक को कीजिए। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।